हाय गाइस, दिस शुभम कुमार कम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इंडियन रेलवे में जो टीटी होता है, मतलब टिकट कलेक्टर, इसका बेसिकली काम क्या होता है। अगर आपको इसमें जॉब करनी है तो आपको किस तरीके से मिलेगी। तो भाई चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे बहुत लंबे समय से एक क्वेश्चन बार बार पूछा था, वो ये कि सर ये बताओ कि टीटी की जॉब क्या होती है, ये मिलेगी कैसे। इस तरह के काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टीटी की जॉब होती क्या है, मतलब क्या लेवल है इस जॉब का। सो गाइज, आपने जब कभी भी इंडियन रेलवे में सफर किया होगा तो ऐसा मैं मान नहीं सकता कि आपकी रेल जर्नी के अंदर आपका टीटी से सामना ना हुआ हो, मतलब वो आपकी टिकट चेक करने ना आया हो। ऐसा तो जनरली होता ही है। अब एक जो टीटी होता है, इसकी जॉब होती है बेसिकली, जो बेसिक जॉब है इस टीटी की वो ये है कि पूरी ट्रेन का टिकट चेक हो और कोई भी पर्सन विदाउट टिकट ना रहे। टीटी के कुछ स्पेशल जॉब्स होती है वो ये कि अगर ट्रेन के अंदर कुछ सीटें खाली जा रही हैं तो वो उन्हें रनिंग ट्रेन में देख सकता है। मतलब अगर आप जल्दीबाजी में हैं, ठीक है, और आप एक ट्रेन में चढ़ गए, आपने रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं करा रखी, आप सीधा जाओ टीटी से अप्रोच करो, सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे पे टिकट नहीं है। वो आपको कहेगा ये सीट खाली है, ओके, वो आपको टिकट बना के दे देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, वो आपको टिकट बना के दे देगा वहीं की वहीं। अब क्योंकि रेलवे ने उसको यहाँ पावर दे रखी है कि आप ऑन रनिंग ट्रेन में टिकट देख सकते हो अगर सीट वेकेंट है। दूसरी बात, जो टीटीज वगैरह होती हैं ये प्लेटफॉर्म पे भी टिकट चेक कर सकते हैं। एक एक्सेप्शनल बात बताऊं, ये जनरल क्लास के अंदर भी टिकट चेक कर सकते हैं। यस, जो एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह होती हैं उनके अंदर आपको पता है कि 2 जनरल क्लास कोचेज होते हैं बोथ एंड्स पे, उनके अंदर घुस के भी टीटी जो है टिकट चेक कर सकते हैं। अब गाइज, अगर आप में से कोई ऐसा व्यूअर देख रहा है इसको जो खुद रेलवे में टीटी है, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइज, क्योंकि इस जॉब को करने के लिए ना मेरा मानना है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जिगरा चाहिए, मतलब आपके अंदर पावर होनी चाहिए जॉब को करने की, हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी और जॉब की बात करें, मैं इंडियन रेलवेज की बात नहीं कर रहा, और एक बार आप जरा डिफेंस को साइड कर दो, मतलब पुलिस एंड फायर ब्रिगेड लाइक दैट, इस तरह की जॉब को अगर आप साइड कर दो, सो जॉब खो जाने की, या पता नहीं आज मेरा जिंदगी का आखिरी दिन ना हो इस जॉब पे, इस तरह की जो डेंजर होता है ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यही अगर मैं आपसे बात करूं टीटी की, सो यार यहाँ पे ना ये खतरा रोज ही बना रहता है। वो किस तरीके से बना रहता है ये खतरा रोज। अब मान लो टीटी ने किसी ऐसे पर्सन को पकड़ा जो जिसके पास टिकट नहीं है, तो नहीं पता वो बंदा क्या है, मतलब वो किस पावर का बंदा है, किस पोजीशन का बंदा है। मे बी वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। चेन्नई एक्सप्रेस देखी ना आपने, तो मे बी वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, बाहर भी फेंक सकता है उठा के, लाइक दैट। तो मैं इसी को लेकर कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक आपको आपके अंदर जो कहते हैं ना कि पावर होनी चाहिए कानूनी, एक अपनी जॉब को रिस्पेक्ट देने की आदत आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, तभी आप ये जॉब कर सकते हो, अदरवाइज ये जॉब आपके लिए नहीं बनी है। सो गाइस, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं जॉब को लेकर के, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम इसको लेके भी, मतलब जॉब प्रोफाइल को लेके भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको करनी है टीटीई की जॉब, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में, कितने 18 to 25 ईयर्स में आपकी जो है एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो अनुसूचित जाति, मतलब देखिए मेरे बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई इसको बिलोंग करता है तो उसको फायदा ही फायदा है, उसको उसके लिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रिलैक्सेशन आपको हर जगह मिलता है। अनुसूचित जाति अगर आप समझे नहीं हो तो मतलब SC ST OBC। अब आपको अगर ये भी नहीं पता अगर आप ये हो या नहीं, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि आपका इस्लाम का सर्टिफिकेट बना हुआ है। अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसके अंदर बिलोंग करते हो। अब अगर आप इसके अंदर बिलोंग करते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो 25 साल वाला थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है 25 साल की, ये आपके हट जाएगी और ये चेंज हो जाएगी डिपेंड अपॉन कि उसको कितना रिलैक्सेशन मिला हुआ है। यहाँ पे वो रिलैक्सेशन किस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो ओबीसी होता है इसके लिए सबसे कम रखा जाता है। जैसे मैं मान सकता हूँ, वैसे मुझे पक्का तो नहीं है, लगभग 3 साल के आसपास, और हो सकता है जो SC और ST है उनके लिए 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन हो। मतलब अगर आपकी एज, आप अगर SC हो और मतलब शेड्यूल कास्ट हो और आपकी जो एज है वो 30 से कम है, तो भी आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। अब गाइस, इंडियन रेलवेज की कोई भी जॉब हो, मैं बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनाता आ रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ एक बताना चाहूंगा कि सारी जॉब के लिए जो एप्लीकेशन भरी जाएगी वो ऑनलाइन भरी जाएगी। दूसरी बात, वो कहां से भरी जाएगी, RRB की वेबसाइट से भरी जाएगी, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड।
रेलवे चयन मंडल, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, रेलवे चयन मंडल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से भरी जाएगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने करा क्या है कि पूरी इंडिया के अंदर 19 जोन बनाए हैं। उन 19 जोन को अलग अलग डिवाइड करा हुआ है, जैसे आरआरबी त्रिवेंद्रम, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चेन्नई, ऐसे कर करके इनने बहुत सारे अपने डिवीजन बना रखे हैं। उन डिवीजन के थ्रू आपको इनको अप्लाई करना है और फिर आपको आगे आप फर्दर आप जा सकते हो। दूसरी जो बात यहाँ पे निकल के आती है इस जॉब को लेकर के, वो ये आती है कि अगर आपको जॉब करनी है तो आपको सबसे पहले तो आरआरबी में अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको या तो आरआरबी की वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा बार बार कि क्या जो वैकेंसीज है वो निकली है, या फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आपके घर में जो अखबार आता है, पेपर, एक दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठना और जो पेपर देने वाला आता है उससे थोड़ी बातचीत कर लेना। बातचीत के अंदर ये बोलना कि यार आप एक काम करो कि हमारे घर पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज को भी देना शुरू कर दो। आई थिंक 30 या 40 रुपए वो आपसे चार्ज करेगा एक हफ्ते के पेपर के लिए। मतलब आई थिंक 30 या 40 रुपीज की पता नहीं कितनी कॉपी आती है, लेकिन लगभग 50-60 पेज का एक पेपर होता है पूरा, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया या मे बी कैसे जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारी लिखी होती है। आरआरबी भी उसके अंदर नोटिफिकेशन जरूर पब्लिश करवाता है सारी। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो आप वेबसाइट पे देख सकते हो। लेकिन अगर कोई भी आएगी तो मैं वीडियो बना के आपको नोटिफाई जरूर कर दूंगा। अब एक बार आपको अगर पता लग गया कि वैकेंसी आई है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। उसके बाद आपको देना पड़ेगा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का जो होगा वो होगा लगभग 150 नंबर का, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जनरल नॉलेज यानी जीके, जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड और मैथ। आप इनको क्वालिफाई कैसे करना है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपको मिल जाएंगे जगह जगह जो इसकी कोचिंग करवाते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तैयारी करके जाना, अगर बिना तैयारी करके जाओगे तो भुगतना पड़ सकता है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचना कि यार जीके ही तो है, मैथ्स ही तो है, इंग्लिश ही तो है, ये तो हम खुद भी कर लेंगे। नहीं, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में थोड़ा अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज वगैरह को यूज करना पड़ता है। अब गाइस यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो ये कि मान लो रेलवे ने 1000 जितनी वैकेंसी निकालता है वो, ठीक है, रेलवे के बाद जो भी वैकेंसी अवेलेबल होती है अपनी जॉब के लिए, उसमें से लगभग 50% के आसपास वैकेंसी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल करता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब कि वो डायरेक्टली आप लोगों को पिक करेगा जो भी एग्जाम वगैरह क्लियर करके प्रोसेस में आ रहे हैं। मेडिकल टेस्ट इसके अंदर भी होगा। और 50% जो बची हुई वैकेंसी होती हैं उनको फिल करता है प्रमोशन के थ्रू। मतलब जो एग्जिस्टिंग रेलवे एम्प्लॉय होते हैं, टीटी वाली जो लेवल है उससे नीचे के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, ग्रुप डी ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको प्रमोट करके फिल किया जाता है। यही कुछ सारी बातें हैं जो टीटी की जॉब के लिए आपको एप्लीकेबल है। मैं आपको फटाफट से क्विक रिकॉल करवाता हूँ दोबारा से। पहले आपको जो एज लिमिट है आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। अगर आप SC ST या OBC हैं तो आपको रेस्पेक्टिव रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको रेलवे की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जिसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जीके, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपग्रेड कर दिए जाओगे। पे स्केल वगैरह को लेके मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करने वाला। तो गाइस मेरे हिसाब से आप लोगों को अब यहाँ समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से, क्योंकि टीटी की जॉब कोई मुश्किल जॉब नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर कोई भी ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। कोई भी जैसे लोको पायलट वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन टीटी की जॉब में ऐसा कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। एक बात चलो मैं यहाँ पे और शेयर कर लेता हूँ, वो ये कि आपको पता कैसे चलता है कि आपको कौन सी ट्रेन में जाना है। सो मेरे हिसाब से आप लोगों ने MS धोनी देखी होगी, वहां से आपको काफी नॉलेज मिल गई होगी। करना क्या होता है, आपको स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना है। स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करने के बाद वो आपको बता देगा कि ये ट्रेन है, ये उसके चार्ट से जाके चेकिंग कर लो। बस आपको चेकिंग करनी है। समटाइम्स करना क्या होता है, आपको रनिंग ट्रेन में भी चेकिंग करनी होती है। सो आपकी जो ड्यूटी अपॉइंट होती है वो पूरे स्टेशन मतलब पूरे जोन में अपॉइंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं किसी चेन्नई राजधानी की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो उसमें जो ड्यूटी अपॉइंट होगी वो होगी लगभग दिल्ली टू भोपाल। इतनी लंबी ड्यूटी भी अपॉइंट होती है। सो गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आ चुका है। और कुछ अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन है, ये बता देना, जो भी होगा देख लेंगे। छोटी मोटी बात होगी तो रिप्लाई वहीं कर देंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।